द प्रॉफिट ड्राइव पर डिपॉजिट करने का तरीक़ेकार, आपने अपनी स्क्रीन पे ऐसे नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा रिचार्ज नाउ। रिचार्ज नाउ जब आप ऑन करेंगे तो आपके पास ये एक ऑप्शन, ये एक पेज नज़र आएगा। यहाँ पे सारे प्लान्स मेंशन है। आप जो भी पैकेज बाय करना चाह रहे हैं वो पैकेज आप सेलेक्ट करेंगे। जहाँ पे लिखा हुआ है चूज़ डिपॉजिट अमाउंट, इसमें से अब मैंने सेलेक्ट किया $60। ये $60 यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आपने अपना गेटवे सेलेक्ट करना है। गेटवे मीन्स आपने अपना अकाउंट सेलेक्ट करना है कि कौन सा अकाउंट आप चूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे एनी अकाउंट मौजूद होंगे। तो यहाँ पे मैंने इजी पैसा चूज़ किया। ये चूज़ करने के बाद मैंने इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद जहाँ पे कमिंग सोन कॉपी का ऑप्शन मौजूद है, यहाँ पे इंशाल्लाह जब ये वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी डिपॉजिट की, तब यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर नज़र आएगा और नीचे अकाउंट टाइटल नज़र आएगा, मतलब कि नेम। आपने उस नंबर पर ट्रांजैक्शन करनी है जो आपने पैकेज लिया उसके अकॉर्डिंग। जैसे $60 आपने इन्वेस्ट किया तो $60 इन PKR बनता है 18,000, जो कि यहाँ पे मेंशन है ऊपर। ठीक है, आपने 18,000 अपने अकाउंट के थ्रू जो है वो इस नंबर पर जो यहाँ पे मेंशन नंबर होगा उसके ऊपर आपने डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट करने के बाद आपके पास एक मैसेज आएगा जहाँ पे आप ट्रांसफ़र करते हैं तो सिम पर आपको एक मैसेज आता है। तो उस मैसेज में ट्रांजैक्शन आईडी TID मौजूद होता है। तो वो TID जो है वो नंबर आपने यहाँ पे पुट कर देने हैं ट्रांजैक्शन आईडी में। और यहाँ पे चूज़ फाइल जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने इसको ऑन करना है और जो मैसेज आपको आया है उसका स्क्रीनशॉट लेके, या फिर जहाँ से आपने ट्रांजैक्शन की है उसका स्क्रीनशॉट लेके आपने वो स्क्रीनशॉट इसमें फिल करना है और फिल करने के बाद इसको कंप्लीट रिचार्ज कर देना है। ये जब आप कंप्लीट रिचार्ज करेंगे तो उसके बाद आपका ट्रांजैक्शन जो है वो हो जाएगा। फिर आपने वेट करना होगा कि आपका ट्रांजैक्शन अप्रूव हो जाए। जब वो अप्रूव हो जाएगा तब आप अपना पैकेज बाय करेंगे। अब बाय करने के लिए आपने क्या करना है, इसके बैक जाएँ। अच्छा, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है अपग्रेड प्लान्स पे ओपन करें। यहाँ पे आपने जो आपने परचेज़ किया है, मैंने $60 का प्लान लिया है, तो यहाँ पे मैंने वो $60 को यहाँ पे एक्टिव कर देना है, इन्वेस्ट नाउ कर देना है। ठीक है, इन्वेस्ट नाउ करने का मतलब ये होगा कि आपने वो पैकेज यहाँ पे परचेज़ कर लिया है। और ये प्लान्स भी थोड़ा देख लेते हैं। देखें, प्लान 1 के अकॉर्डिंग अगर आपकी इन्वेस्टमेंट $20 है तो एक प्लान 30 डेज़ का है। यहाँ पे टोटल अर्निंग लिखा हुआ है और टोटल डेज़ भी लिखा हुआ है। जो डेज़ हैं वो 30 हैं। और प्लान 1 के अकॉर्डिंग आपके अगर $20 इन्वेस्टमेंट है तो उसके ऊपर आपको डेली का $1 मिल रहा है। $1 आपको 30 डेज़ तक मिलेगा। 30 डेज़ तक आप अगर रोज़ाना $1 लें तो वो $30 बनेगा टोटल अर्निंग। लेकिन आफ्टर 30 डेज़ जो आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट है, जो कि यहाँ पे मेंशन है कैपिटल बैग, तो इसका मतलब ये है कि आफ्टर 30 डेज़ जब आपका एक प्लान ख़त्म हो जाता है, फुलफ़िल हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, देन आपको वो जो $20 की इन्वेस्टमेंट है वो भी रिटर्न हो जाएगी, जो आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। रेफरल कमीशन की बात की जाए तो रेफरल कमीशन जो है वो 3 जो है लेवल्स पर रखा गया है। फर्स्ट लेवल पर 13%, नेक्स्ट लेवल पर 7% और वेरी नेक्स्ट लेवल पर 5%। तो ये 3 लेवल पर आपको रेफरल कमीशन कंपनी प्रोवाइड करेगी। जो आपका रेफरल है उसकी इन्वेस्टमेंट का 13% मिलेगा, नेक्स्ट 7 और फिर इसी तरह 5%। और डिपॉज़िट जो है वो आप 24 आवर्स किसी भी टाइम कर सकते हैं और विड्रॉ भी आप किसी भी टाइम लगा सकते हैं। इसी तरह बाकी सारे प्लान्स हैं। जितनी बिग इन्वेस्टमेंट है उतना बिग प्रॉफिट है।